मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय एक्शन मोड में हैं। उन्हीं के एक आदेश पर इंदौर शहर में एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के खास एपिसोड में लेडी डॉन के नाम से मशहूर चाची 420 की बात करेंगे, जिनके घर पर शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर चला है। आखिर क्यों बुलडोजर चलाया शिवराज सिंह चौहान ने और कौन है लेडी डॉन चाची 420, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय एक्शन मोड में हैं। आजकल अपन खतरनाक रूप है। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में उनके आदेश पर इंदौर में एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है। ये पहली तस्वीर इंदौर की लेडी डॉन चाची 420 के नाम से कुख्यात पार्वती बाई के घर की है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर चल रहा है। दूसरी तस्वीर रीवा से, यहां पर रेपिस्ट महंत सीताराम का घर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। ऐसी और भी कई तस्वीरें हैं जहां पुलिस शहर में बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए गुंडे बदमाशों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में सरकार बड़े स्तर पर लगातार माफियाओं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसे में प्रदेश के इंदौर जिले में नागरिकों की सुरक्षा और नागरिकों को गुंडागर्दी से मुक्ति देने के लिए बड़ी ग्वालटोला व विनोबा नगर में गुंडों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त प्रयास से ये कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में लगातार एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है। इस एंटी माफिया अभियान के तहत बदमाशों की अब खैर नहीं है। बदमाशों पर लगातार कार्रवाई होती दिख रही है और इंदौर शहर, भोपाल या कई ऐसे शहर हैं जहां पर बदमाशों के घर तोड़ रही है और ये एंटी माफिया के तहत इन पर कार्रवाई या कहे शिकंजा कसा जा रहा है। पहली तस्वीर में आपने चाची 420 के घर पर बुलडोजर चलते देखा। यहाँ चाची 420 के नाम से कुख्यात पार्वती बाई रहती थी, जो नशे का कारोबार करती है। पलासिया थाने में उसके खिलाफ 18 अपराध दर्ज हैं। गांजा और शराब बेचने के साथ मारपीट और लोगों को धमकाने के उस पर कई मामले हैं। पार्वती बाई के घर पर बुलडोजर चलाने के दौरान विवाद के चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। पुलिस प्रशासन ने रात में ही इसकी तैयारी कर ली थी। पार्वती बाई 20 साल की उम्र से ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। अब उसकी उम्र करीब 60 साल है। परिवार में उसके 2 बेटे, पवन उर्फ राजा और शुभम उर्फ बम और पोते और बहू है। इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने बताया कि इस संबंध में रात को एक बैठक भी आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी 36 थाना प्रभारियों के साथ 9 डीसीपी और 12 एसीपी शामिल थे। इस बैठक में अपराधियों पर आक्रामक तरीके से कार्रवाई करने का फैसला किया गया। इसके बाद पिछले 24 घंटे में पुलिस ने 666 वारंटियों को पकड़ा और 1756 अपराधियों पर एक ही रात में कार्रवाई की। पुलिस ने ऐसे 1 दर्जन से भी ज्यादा बदमाशों को चिन्हित किया है, जो ड्रग माफिया, अवैध हथियार जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। चाची 420 लगातार कई ड्रग माफिया या ऐसे कई आपराधिक साजिशों में या कई ऐसे मामले में पहले से घिरी हुई थी। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है, जिस पर पुलिस लगातार कार्रवाई की और प्रशासन और शिवराज सिंह चौहान की मुहिम के बाद उन पर बड़ी कार्रवाई हुई। इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी के अंतर्गत पार्वती बाई और चाची 420, 130 बड़ी ग्वालटोली और 550 विनोबा नगर में उसके परिवार में मादक पदार्थ और अवैध शराब का परिवहन और विक्रय चलता है। साथ ही पार्वती बाई के इस तोड़े गए मकान में रहने वाले सदस्य पलासिया की गुंडा लिस्ट में भी शामिल हैं और इनके विरुद्ध विभिन्न आपराधिक रिकॉर्ड हैं। आयुक्त ने बताया कि पार्वती बाई के बड़ी ग्वालटोली में लगभग 500 वर्ग फीट पर बना अवैध मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई।
इसके बाद विनोबा नगर में लगभग 2000 स्क्वायर फीट में बने अवैध मकान को एंटी भूमाफिया के अंतर्गत निगम द्वारा रिमूवल कार्रवाई होना है। एंटी माफिया अभियान के अंतर्गत गुंडों द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इसी कड़ी में इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र के निर्देश पर पलासिया थाना क्षेत्र में गांजा तस्कर पार्वती बाई उर्फ चाची के घर पर बुलडोजर चलाया गया। पार्वती बाई और उसके परिवार पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज दो जगह कार्रवाई की जा रही है, एक 123 बालटोली में और दूसरा अभी इसके पश्चात 550 विनोबा नगर में होगी। दोनों ही मकान जो है पार्वती बाई के नाम पर हैं और पार्वती बाई स्वयं तथा उनका परिवार में कई सदस्य नारकोटिक्स और ऐसे कई सारे केसेस में लिप्त हैं। उसी के अंतर्गत चूँकि दोनों ही मकान बिना बिल्डिंग परमिशन के बनाए गए हैं और कोई भी निर्माण आपको परमिशन लेके बनाना पड़ता है, अन्यथा वो इलीगल की श्रेणी में आता है। इलीगल मकान होने के कारण इनको नोटिस दिया गया और अंतिम आदेश के पश्चात आज रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है। और इस प्रकार की जो गुंडों के अगेंस्ट में कार्रवाई है जिससे लगातार चल रही है वो लगातार भविष्य में भी जारी रहेगी। सर, क्या दोनों मकान इनके इलीगल थे और इसके अलावा कुछ और भी नए मकान जानकारी भी आई सामने? अभी 2 मकान की अपने पास लिस्ट थी, दोनों को हमने नोटिस और अंतिम आदेश की कार्रवाई करने के पश्चात उनको तोड़ने की कार्रवाई प्रचलित है। जैसे ही और लिस्ट आती जाएगी वैसे ही और कार्रवाई भी आगे देखने को मिलेगी। दोनों मकान क्या पार्वती बाई चाची के नाम भी? हाँ, और चाची के नाम। अभी जो थाना क्षेत्र के जितने भी गुंडा बदमाश है और अवैध गतिविधि में संलग्न है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध श्रीमान सीपी महोदय हरिनारायण मिश्र साहब के द्वारा और एडिशनल सीपी साहब के द्वारा और डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया साहब के द्वारा निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में थाना पलासिया क्षेत्र के जो प्रमुख गुंडे का परिवार है, इसमें पार्वती बाई जिसे चाची के नाम से भी जाना जाता है, ये एक काफ़ी समय से ये आपराधिक पृष्ठभूमि की रही हैं। इनके विरुद्ध कई तरह के अपराध, लगभग 24 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। ये अवैध रूप से गांजे का कारोबार करने का इनका शोहरत है, इसके अलावा दारू बेचने की भी शोहरत है। इनके परिवार के सभी लोग जो है गांजा और दारू बेचने की शोहरत है। इसके अलावा गुंडागर्दी करने के संबंध में भी इनके 2 लड़के हैं, दोनों लड़के जो है गुंडा लिस्ट में हैं। इनका एक जो पवन है वो अभी 3 साल से गांजा के प्रकरण में जेल में है और दूसरा लड़का राजू जो है वो भी गुंडा लिस्ट में, उसमें करीब 14 अपराध हैं। इनके जो नाती हैं, एक शिवम नाम का है, ये नाबालिग के समय से ही जो है ये कुछ लोगों के साथ घूमकर चाकूबाजी करना, आड़ीबाजी करना, इस तरह के अपराध है। नशाखोरी करके ये जो है आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त है। उसके विरुद्ध भी जिला बदर की कार्रवाई पृथक से की गई है और श्रीमान वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन के अनुसार इनके जो अवैध निर्माण है, इनके कुल 3 मकान हैं, जिसमें से अभी सभी का डिमोलिश करने की कार्रवाई की जा रही है। अभी प्रारंभिक अवस्था में जो है 123 जो है बड़ी ग्वालटोली का, उसको डिमोलिश की कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने गुंडे बदमाशों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है और उनके ठिकानों को बर्बाद करने का दौर लगातार जारी है। अलर्ट विद समुंदर में समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।